दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचाइए और जब गाड़ी खरीदने का सपना पूरा हो तो सबसे पहले गाड़ी की कीमत पर 28% जीएसटी भरिए। जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से 17% कैप्सन सेस भी भरिए, यानी गाड़ी की आधी कीमत 45% पहली बार में ही टैक्स के रूप में सरकार को दीजिए। इसके बाद रोड टैक्स दीजिए और उस रोड टैक्स पर भी जीएसटी दीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस दीजिए और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर भी जीएसटी दीजिए। गाड़ी में ईंधन भरवाइए, उस पर भी जीएसटी दीजिए। गाड़ी की सर्विसिंग करवाइए, उस पर भी जीएसटी दीजिए। सर्विसिंग के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदिए, उस पर भी जीएसटी दीजिए। रोड टैक्स देने के बावजूद लगभग 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स दीजिए। शहर के अंदर जाने पर एंट्री फीस दीजिए और उस पर भी जीएसटी दीजिए। गाड़ी पार्किंग करिए, उसका भी टैक्स दीजिए और पार्किंग शुल्क पर भी जीएसटी दीजिए। चालान भरिए, उस पर भी जीएसटी दीजिए। अगर टैक्स की असली गणना की जाए तो गाड़ी की कीमत का 4 गुना टैक्स आम आदमी को देना पड़ता है। और अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर, यानी अन्य राज्यों से उत्तराखंड अपने वाहन से जाने पर टोल टैक्स की तरह हर 24 घंटे में ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के नेता, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हजारों पुश्तों का इंतजाम कर सकें और विकास के नाम पर आवंटित राशि को घोटाले की भेंट चढ़ा सकें। झांत हो कि 100 रुपए की आवंटित राशि में से केवल 10 रुपए का ही काम होता है और 90 रुपए घोटालों की बलि चढ़ जाते हैं। फिर घोटाले की उस 90% राशि को भरने के लिए जनता पर फिर एक नया टैक्स लगा दिया जाता है या टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाती है। मेरे देश के कर्णधारों, साफ साफ एक प्रस्ताव पास कर लो कि जनता के लहू की आखिरी बूंद भी तुम्हारी है।